जापान में एक आइलैंड है जिसे ओशिमा आइलैंड कहा जाता है और इस आइलैंड पे लोग नहीं जाते और यहां जाने के लिए परमिशन चाहिए और यहां पे वही जाता है जो एक्सपर्ट होता है, क्योंकि यहां पे बहुत ही ज्यादा सांप है और अलग अलग किस्म के बहुत ज्यादा जहरीले सांप यहां पे पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि आज से 25 साल पहले जापान की गवर्नमेंट को कोई सलाह देता है, वो कहता है कि तुम इंडिया से नेवले लाओ, इस आइलैंड पे उन्हें डाल दो, वो नेवले इन सांपों को खत्म करेंगे और यहां पे लोग जा सकते हैं। अब जापान ने क्या किया, आज से 25 साल पहले इंडिया से 30 से 35 नेवले लाए और इन नेवलों को इस आइलैंड पे डाल दिया और फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा वेट किया जाता है, या यूं कहे गवर्नमेंट इस बात को भूल जाती है। लेकिन 25 साल बाद कुछ साइंटिस्ट्स, कुछ रिसर्चर्स इस आइलैंड पे दोबारा जाते हैं। जब वो इस आइलैंड पे जाते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां पे अब 30 से 35 नेवले नहीं होते, बल्कि यहां पे नेवलों की एक बहुत बड़ी फौज बन गई होती है, जिनकी तादाद 30,000 से ज्यादा हो गई होती है। लेकिन जब ये साइंटिस्ट्स आगे जाते हैं तो ये और भी चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां पे सांप अभी भी मौजूद होते हैं और इन सांपों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। लेकिन जब ये रिसर्चर, जब ये साइंटिस्ट्स यहां पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें एक अजीब चीज मिलती है। वो देखते हैं सांपों के बिना यहां पे और कोई भी जानवर नहीं है। यहां पे जो भी बचे कुचे जानवर थे उनको इन नेवलों ने खत्म कर दिया है, लेकिन सांप अभी भी यही है। यानी कि जो नेवले यहां पे डाले गए थे सांपों के लिए, उन्होंने सांपों को छोड़ के बाकी जो भी जानवर यहां पे थे उनको ही खत्म कर दिया। अब इस आइलैंड पे ये साइंटिस्ट क्या देखते हैं, सिर्फ यहां पे सांप और नेवले हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं करते। यानी दोस्तों, कुदरत के कानून को कोई भी बदल नहीं सकता। अब यहां पे ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, ये इतना बड़ा जो ऑपरेशन था वो अनसक्सेसफुल हुआ। जो होना था वो हुआ ही नहीं, इसका उल्टा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कुदरत के साथ खेलना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी है।